बिलावल साहब के दौरा भारत के हवाले से बात कर रही थी, तो कुछ सहाफ़ी बड़ी तस्वीर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वहां पे तेरा बाप बैठा है डॉक्टर जयशंकर, ठीक है, पिछले 30-40 साल का डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड है, क्लियर। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है और हमेशा भारत यही करता है। और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है जाने की वहां पे। अब जयशंकर ने ये किया, क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा नहीं था कि वो ये करेंगे? क्या पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को बिल्कुल पता नहीं था कि ये बिलावल के साथ वहां ये सब कुछ हो सकता है? दोनों अगर आप वजीर खारजा को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। दोस्त ममालिक से रकम की यकीन दहानियाँ जो हैं वो अब भी रुकावट बनी हुई हैं। माह जून में मजीद 3 अरब 70 करोड़ डॉलर का कर्ज लौटाना है और हुकूमत का हाल ये है कि अब मांगें भी तो किससे मांगें। पर थोड़ा सा पाकिस्तान को मैच्योर होना चाहिए और ख़ास तौर पे इंडिया के साथ। अब हाँ, एक चीज़ है, सिर्फ आखिरी में बात कहूँगा, ये महंगाई की वजह से, इकोनॉमिक बदहाली की वजह से अब सोच पाकिस्तान में आ रही है कि हमें जो हिंदुस्तान दुश्मनी है वो घाटे का सौदा रहा है, और वो भी अपना बेगिंग बोल लेके, और यहाँ भागे भागे इंडिया गए जहाँ उन्होंने आपको कहा कि गेट लॉस्ट। लेकिन भारत जैसे मुल्क में जाकर पाकिस्तान की एक तरह से सुबकी करवाना ये बहुत नामुनासिब था। को उन्होंने रख के बेइज्जती की, आपको उन्होंने जिसको कहते हैं कूड़े की करकट की तरह एक साइड पे किया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। एजेंसी ने नकदी संकट में फंसे पाकिस्तान की सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया है कि जिसमें यह कहा गया था कि ऋण सुविधा के तहत धन जारी करने के लिए उसने आईएमएफ की सभी शर्तों को पूरा कर दिया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कुछ शर्तों पर 6 अरब डॉलर देने के लिए 2019 में समझौता किया था, लेकिन इसका पूरा भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। आईएमएफ की मांग है कि पाकिस्तान को सभी शर्तों का पालन ठीक ढंग से करना चाहिए। हालांकि इन शर्तों का पालन न करने के बाद भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वित्त मंत्री इसाक डार ने बार बार यह दावा किया है कि कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने सभी शर्तें पूरी कर ली हैं और समझौते से पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएमएफ की ओर से शुक्रवार को एक बयान आया है जिसमें 9वीं समीक्षा के लिए जरूरी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पाकिस्तानी सरकार के दावे को खारिज कर दिया गया है। बिलावल साहब के दौरा भारत के हवाले से बात कर रही थी, तो कुछ सहाफ़ी बड़ी तस्वीर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होंगी। बिलावल साहब का दौरा देख रहे हैं, जो भी वहाँ से सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, सब कुछ देख रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि बिलावल वहाँ पे कोई ज़ाती हैसियत में नहीं गए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एज ए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या वज़ीर ख़ारजा के, लेकिन वहाँ पे जो रवैया है भारत का, भारतीय मीडिया का, जिस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, ऑल दो कि हमारी तरफ से तो बहुत मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही है और उसको बड़ा पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो उनका रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। उनके जो मीडिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब है और इस चीज़ की तो मैं मज़म्मत करूँगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वजीर खारजा को उन्होंने टारगेट किया है और हमेशा भारत यही करता है। और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है जाने की वहाँ पे, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहाँ पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना है। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैं बताना चाहूँगा, देखें, हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वज़ीर ख़ारजा। अब मैं दोनों वज़ीर ख़ारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, चीन में वो सफ़ीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफ़ीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है।
हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं, क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वज़ीर ख़ारजा को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट पे तो कुछ चीज़ होती नहीं है, इसलिए कि ये फ़लाने ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, फ़लानी जमात से इसका ताल्लुक़ है। तो वही हम देख रहे हैं कि जब वो गए हैं, जब आपने इतने एक सीनियर बंदे के मुकाबले में एक 35-36 साल का नौजवान भेज दिया, तो फिर आगे से यही होना था जो हो रहा है। ठीक है जी जी। आपका भी कमेंट मैं इस पे चाहूंगी, खास में मरूसी सियासत के हवाले से। कैसा लगता है वैसे राजा साहब, जब इतने सीनियर लोग, मतलब किस किस का नाम लूँ, मौला बख्श आंडियो, रजा रबानी साहब, कमर जमान कायरा साहब, एक बड़ी सीजन ये पार्टी है, बड़े मेच्योर लोग हैं, जब वो बिलावल साहब के पीछे खड़े होते हैं ऐसे हाथ बांध के, हमने तो और नून लीग में भी चीज़ देखने को आती है, एतजाज ऐसे समय भूल गई नाम, बिल्कुल एग्जैक्टली एतजाज साहब भी देखा है। लेकिन देखिए ना, अब अतर ने बड़ी डिटेल में बताया, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स का कंपैरिजन किया, लेकिन अतर भूल गए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को पता है कि उसने शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। यहाँ तो बिलावल साहब के तो इल्म में है, उनको बता दिया गया है कि जी आप अगले वज़ीर आज़म हैं। दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में इस वक्त ना आइन की बात हो रही है, ना पार्लियामानी डेमोक्रेसी की बात हो रही है। इमेजिन करें कि आज आके एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते। ठीक है, एक फॉरेन मिनिस्टर एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जी वहाँ हाथ नहीं मिलाते। क्या स्टेचर है, कितना के आप नीचे गिर गए हैं, व्हाट, ये क्या डिस्कशंस हो रही हैं? आप वहाँ गए, आपको उन्होंने रख के बेइज्जती की, आपको उन्होंने जिसको कहते हैं कूड़े की करकट की तरह एक साइड पे किया, आप भागे भागे भागे। आप अफगानिस्तान नहीं गए, अफगानिस्तान इतना बड़ा मसला है, आप और मुल्कों में नहीं गए, यहाँ अमेरिका गए हैं या आप यूरोप गए हैं, और वो भी अपना बेगिंग बोल लेके, और यहाँ आप भागे भागे इंडिया गए जहाँ उन्होंने आपको कहा है कि गेट लॉस्ट। साथ में ये भी बोला कि G20 का कोई रिश्ता नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान G20 के आसपास नहीं फटक सकता, G20 एक अलग एलीट ग्रुप है, पाकिस्तान उसका मेंबर नहीं है। साथ में ये भी बोला कि श्रीनगर का भी कोई रिश्ता नहीं पाकिस्तान से, आप कौन? और तीसरी चीज, अगर कश्मीर पे बात होगी तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इलीगल ऑक्यूपेशन आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है वो कब खाली करे हो, वरना हम नहीं बात करेंगे। बड़े कड़े थे, बट टफ टॉकिंग बाय द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। मतलब वो T20 के मोड में थे आज खासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंकू सिंह 4 छक्के लगातार एक के बाद एक, तो ही वाज क्लियरली वेरी अपसेट। एंड आई थिंक कि उसकी वजह ये जो 5 फौजी मारे गए रजौरी में, देखिए पिछले 2 हफ्तों के अंदर 10 मारे गए, और एक जो सीरियस थे वो पता नहीं उनके पास क्या हुआ। इनफैक्ट मैं 2 दिन पहले आई स्पोक विद लेफ्टिनेंट जनरल जो राष्ट्रीय राइफल्स के 10 साल तक डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीपी सिंह से बात किया था इस ताल्लुक से। तो आई थिंक दैट वो जो गुस्सा था कि जो चीज़ हुई है रजौरी में, वो सारा का सारा गुस्सा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निकाल दिया। एक तरह से जो SCO का जो चार्टर है और SCO का जो फ्रेमवर्क है, दैट प्रोवाइडेड कवर टू बिलावल को वो इंडिया आए और चले जाए, राइट? सो इट वाज लाइक कमिंग टू इंडिया विदाउट कमिंग टू इंडिया। तो बिलावल शुरू में भी कहा था आई एम नॉट गोइंग टू इंडिया, आई एम गोइंग टू SCO की मीटिंग। तो इंडिया के लिए it was also मजबूरन इंडिया had to invite them because of the same thing of SCO.